माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी यूट्यूब क्लास ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जून है और आज ही के दिन एक महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का देहांत हुआ था, यानी कि आज हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 के दशक में छोटा नागपुर में मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे। बिरसा जी 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए, यानी कि स्वतंत्रता से 47 वर्ष पहले, और उन्हें 2 साल की सजा हो गई और अंततः 9 जून 1900 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई। चलिए जानते हैं उनके आरंभिक जीवन के बारे में। सुगना मुंडा और कर्मी हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के खूंटी जिले उली हाथू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने आए। इनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी, यानी कि मानसून असफल हो गया था, जिसके कारण वर्षा नहीं हुई और अकाल महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा जाता था। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 1900 डोमवाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टेचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। बिरसा एक क्रांतिकारी थे जिन्हें लोग बहुत ही आदर और सम्मान देते थे। तो आज हम उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार।